स्कूल मास्टर राजा नाम का एक लड़का बहुत दिन से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अंत में उसे स्कूल की टीचर की नौकरी लग गई। जिस स्कूल में उसे पढ़ाने जाना था वो शहर से काफ़ी दूर एक गांव में था, इसलिए उसे गांव के आसपास ही किराए पर एक घर लेना पड़ा। लेकिन वो घर भी स्कूल से काफ़ी दूर था। राजा रोज़ पैदल स्कूल आने जाने लगा। कुछ महीने बाद जब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए तो उसने उस पैसों से एक बाइक खरीद ली ताकि और उसे पैदल स्कूल जाना ना पड़े। राजा जब भी स्कूल जाता और रास्ते में कोई उसे पैदल दिख जाता तो वो उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे देता। स्कूल से वापस आते समय भी राजा वही करता। ऐसा एक दिन भी ना हो जिस दिन उसने किसी को अपने बाइक पर बिठाए बिना स्कूल गया हो या फिर वापस अपना घर आया हो। उससे जितना हो सकता था वो सबकी मदद करने की कोशिश करता था। एक दिन जब राजा स्कूल से घर जा रहा था उसे एक आदमी रास्ते में अकेले पैदल चलता दिखा। उसने रोज़ की ही तरह आदमी के पास जाकर बोला कि आप मेरे बाइक पर बैठ जाइए, मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ, आपको आगे छोड़ दूँगा। वो आदमी खुशी खुशी बैठ गया। कुछ दूर चलते ही राजा को महसूस हुआ उसकी पीठ पर नोकीला कुछ चुभ रहा है। अचानक वो आदमी राजा से कहने लगा, गाड़ी साइड में लगाओ और पैदल घर चले जाओ। उस आदमी के पास एक बड़ा सा चाकू था। राजा डर गया और गाड़ी रास्ते के साइड में लगा दिया और फिर वो आदमी बाइक लेकर चला गया। राजा भी अपनी किस्मत को कोसते घर जाकर सो गया। राजा बहुत दुखी था और भगवान से बार बार कह रहा था, मैंने सबकी मदद की, करना चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अगले दिन जब वह सोकर उठा उसने देखा कि उसकी बाइक घर पर खड़ी है, उस पे एक चिट्ठी रखी है। जब उसने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मास्टर जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था आपकी बाइक आसपास के गांव में इतनी पॉपुलर है। जिसने भी मुझे इस बाइक में देखा उसने ही मुझे पूछा कि ये मास्टर जी की बाइक है, तुम्हें ये कैसे मिली। सबको पता चल गया कि मैंने आपकी बाइक चुराई, इसलिए मैं आपको आपकी बाइक लौटा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। उसे विश्वास हो गया कि भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है।